प्रेम रखने वाली मेरी माताएं बहनें बहुत प्रेम उमेड़ती है। ये मेरा भतीजा भी मेरा बेटा जैसा लगता है, ये मेरी भाणजी भी मेरी बेटी जैसी लगती है। ऐसी माताओं को सादर नमन प्रणाम करते हुए, बहनों को मंगल कामना करते हुए, जो बंधु जैसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, हैं, जिन्होंने सहनशीलता रूपी गुणों को धारण कर रखा है, हमारे एक संबंधी अपनी भतीजी को बेटी जैसा ही माना, उनके छोटे भाई को बेटा जैसा माना। बोले मेरी 4 बेटियां हैं, वैसे 2 बेटियां मेरी और है, मेरी 6 बेटियां हैं। आजकल तो बेटा बेटी एक एक ही होते हैं लगभग, वो अच्छी बात है। जनसंख्या, हाँ, वो कहते हैं ना कि सूचना है कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया उतनी तेज़ी से सिमट रही है। एक नेगेटिव, यूँ कोई इसी गर्दन यूँ हिलती है ना, यूँ गर्दन हिलती है, गर्दन हिलती है। हमारे एक साहब थे जी, मेरा कोई ट्रांसफ़र का काम कराना था, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है आप ले आना, एप्लीकेशन दे देना, मैं कर दूंगा। और फाइल गई तो यूँ यूँ करने लगे, हे प्रभु मेरा तो ब्लड प्रेशर ही अनियंत्रित हो गया। फिर दस्तखत कर दिए, कैलाश जी आपका ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने कहा साहब हाथ जोड़ के एक बात पूछता हूँ, आप यूं कर रहे थे तो मेरे को बहुत घबराहट हो गई। बोले कैलाश जी हमारी आदत पड़ेगी, गर्दन यूं हले, मुँह के इन्हें ट्रांसफर कर लो, यूं हिलाओ। अरे हाँ कहिए, प्रकृति सब कुछ देती है, ये अंतरिक्ष ने कितना दिया, पवन देवता नहीं हो तो हमारा शरीर नहीं चले, सूर्य भगवान की कृपा रोशनी नहीं तो हमारा शरीर बेजान होके गिर पड़े। धरती माता ने कितना दिया है, सब कुछ देते हैं, प्रकृति कितना देती है लाला, हम भी तो कुछ देना सीखे हैं। प्रसन्न चित मनाय विनय भावाय मान बढ़ाय नमः। ऐसे बालक टावर ऐसे जन्मे तो मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, कुछ भी मालूम नहीं है महाराज। मान और अपमान ही दोनों जिनके एक समान है, वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान। ये बातें मोटी मोटी मत ही समझो, कई संतों ने अपनाया महाराज, कई संतों ने अपनाया। संत चरित शुभ चरित कपासु, संत कहते हैं किनको है, कहीं ये नहीं दुआ आया भगवा वस्त्र पहने वो संत या सफेद वस्त्र पहने वो संत। ये पहचान है बहुत अच्छी, भगवा त्याग की पहचान है। अरे हाँ, और सफेद वस्त्र पवित्रता की निशानी है, अच्छी बात है, पहनना चाहिए। लेकिन क्या कहा, संत चरित शुभ चरित कपासु, जैसे पुष्पों में कपास का पुष्प होता है, उसमें यार्न अर्थात धागा होता है, उसमें सूता होता है, उससे वस्त्र बनते हैं, वो हमारी लज्जा रक्षण का काम करते हैं। लाला किसी के काम आ जावे वो इंसान है, जो गिरकर फिर संभल जाए वो इंसान है, जो जोश में होश रखे वो इंसान है, जो बोलते हुए सोचे मैं मीठा बोलूं, मैं सत्य बोलूं, मैं कड़वा नहीं बोलूं, मैं किसी की उपास नहीं करूं, मैं किसी पे व्यंग नहीं करूं, मैं किसी की निंदा नहीं करूं। ये सरल है लाला, आओ बैठो पियो पानी, ये 3 बात बोलनी लाड़ी। तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे थारो कहीं लागे, या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। बना प्यारी चीज है यो, देह देवालय भगवान दीदो है, अणिने धन्यवाद भी दिया करो। लीवर जी ने कहो वाह लीवर जी आप 450 रसायन बनाया हमारे लिए, हे लीवर जी आपने धन्यवाद, हे किडनी जी, हे आंता जी। और कोई कहेगा हंसेगा कि आंता नहीं कोई धन्यवाद दिए, क्यों नहीं देव भाई, कोई रास्तो बता देवे कि मैंने गंगापुर जानो की रास्ते, कि भाई अणी रास्ते पर जाजो, आप तो अटीने जाए रे, उल्टो कई काम है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो जाए, गलत रास्ते क्यों जाई रहे हो।
आपने सही रास्ता बताया हो। हरे हरे। विनय भी धन्यवाद और लीवर जी ने धन्यवाद देव। मैं अवसर को अपनाएंगे, भलाई करते जाएंगे। जी जी अवसर को अपनाने की बात आई तो वहीं पे इस अवसर पे एक प्रश्न में मुंबई से विनय कुमार जी लिखते हैं कि उनका 10 वर्ष का भतीजा है, बात बात पर रूठता बहुत है, बहुत जिद्दी स्वभाव का हो गया है, उसे कैसे समझाएं, क्या कारण है? भाई बंधु, आपकी बात श्रवण करके मेरे मन में एक चिंतन चला, कहीं प्रेम देने में कमी तो नहीं कर दी लाला? कहीं आप समय की व्यस्तता में लोभ है, लालच है, तृष्णा है, धंधा इतना बढ़ रहा है, ट्रकें आ रही है, रेलगाड़ी का वैगन खाली कराना है, हवाई जहाज के कार्गो से पार्सल लानी है, मुनीम जी कहाँ गए, मैनेजर जी कहाँ गए, कहीं ऐसे ही बातों में ऐसा तो नहीं कि आपने भतीजे के माता पिता ने, भाई बहन ने, दादा दादी ने समय नहीं दिया हो, नाना जी नानी ने? हाँ, समय देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टाबरी था, महात्मा गांधी जी एक दिन टाबरी था, सुभाष चंद्र बोस जो 4th क्लास री किताबा दिलावारे लिए अपने पिताजी से 3 दिन का एडवांस हाथ खर्च ले लिया था। हाँ, झुग्गी झोपड़ी में जाके कहे, भैया लक्ष्मण आ बेटा, आ भैया, हैं होनहार वीरवान के होत चीखने पात। तो अपन को चिंतन करना पड़ेगा, बेटे को बेटी को समय देना चाहिए, भतीजे को भी देना चाहिए। अपना परिवार को भी नहीं संभाला तो समाज को कहाँ संभाल पाएंगे लाला? पड़ोस को कहाँ प्रेम दे पाएंगे? है कि गर्रा पूत कुंवारा डोले रे पाड़ोसी रे फेरा जी। अरे भाई, पड़ोस का भी देखना, समाज का देखना, राष्ट्र का देखना, पूरे विश्व का देखना और अपने तन को भी स्वस्थ रखने का देखना। हमारा स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है लाला। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा। भाइयों बहनों, मन में बार बार आता है, प्रत्येक क्षण में राम कथा में रहूं, प्रत्येक क्षण में कृष्ण कथा में रहूं। ये सुमंत्र जी दशरथ जी को सुना रहे हैं, विकल में हो गया, विकल। ये दिव्य रंगमंच का विकलता है, ये प्रभु प्रेम की विकलता है, ये राम भक्ति की विकलता है, तृष्णा की विकलता नहीं है, ये लोभ की विकलता नहीं है। सुमंत्र जी को जैसे विकलता ही ठाकुर जी करे, राम जी करे, हमारे को भी आ जावे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को व्याकुल देखा, मेरे आंखों में आंसू देखे। राम भगवान ने कहा, मेरे पिताश्री जी को प्रणाम कहिएगा, उनके पद को स्पर्श करके कहिएगा, राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, पिताश्री आपको बहुत बहुत पावा धोख दिए, बहुत धोख दिए। श्रवण कुमार की कथा याद आ गई। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र, कौशल्या भी पास में बैठे, आंखों में आंसू, सुमित्रा जी भी मेरे आंखों में आंसू। कैकेयी ने तो बहुत काम बिगाड़ दिया लाला। आज भारत में कई गांवों में, नगरों में हमने देखा, 15 दिन पहले विवाह किया अपनी बेटी का, लाखों रुपए लगाए, बहुत उत्साह रखा, और 16वें दिन बेटी का आता है, सासू जी ने मेरे को चिमटे से मारा, मेरे पति ने मुझे गाली दिया, मेरे ननद ने मेरा व्यंग किया। क्या गुजरती माँ पर, बहुत बहुत व्याकुल होती माँ। कहती, बेटी, कहते मेरे पति शराब पीते, मेरे पति जुआ खेलते, मेरे पति पर नारियों के पास जाने का पाप करते। माँ, मैं कैसे रहूं यार? माँ की आंखों में धड़ धड़ आंसू आ जाते, बेटी आ जा। और कहीं कहीं सुलक्षणा बहू नहीं है, वो बिना वजह से सास को दुखी करती है, वो भी गलत। लाला, सुसंस्कार बढ़ावे है, ये गुण और अवगुण सब ये देह देवालय में कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर वहाँ है कि जहाँ जाके इकट्ठे होते हैं। एक गुण को बढ़ाएंगे,
पहले के 50 गुण भी आपका साथ देंगे और एक अवगुण को यदि बढ़ा लिया तो पहले के 50 अवगुण भी हावी हो जाएंगे, हमारे को बीमार कर देंगे, हमारे को मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देंगे, हमारे को उदास कर देंगे, डिप्रेशन। ना ना ना, आज से संकल्प लें, नया बीज एक भी ऐसा नहीं डालेंगे जो हमें अवगुण का बीज हो, जो निराशा का बीज हो, जो दुख का बीज हो, जो तृष्णा का बीज हो, लो लालच का हो, पाप के बाप का, लोभ का। नहीं, ये काम हमारे नहीं है। हमारे को तो प्रेम चाहिए, हमारे को स्नेह चाहिए, हमारे को उत्साह चाहिए, हमारे को उल्लास चाहिए, हमारे को उत्साह चाहिए, हमारे को आशा चाहिए, हमारे को गुणवान बनना है, हमें बुजुर्गों की सेवा करनी है। अब परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व हमारा अपना है।